नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं आपको हिंदी व्याकरण के बारे में बता रहे हैं। पिछली क्लास में हम आपको बताए थे शब्दालंकार के जो भेद होते हैं, शब्दालंकार के जो भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्त अलंकार, इस प्रकार से हम सबको बता रहे थे। तो अभी हम आपको पिछली क्लास में बताए थे अनुप्रास अलंकार के बारे में। आज हम आपको बताने चल रहे हैं यमक अलंकार के बारे में। तो आइए हम एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहे हैं। इस उदाहरण को आप देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम लिख रहे हैं कोई देख रहे हैं कोई कुत्ता। आपको ये बताना है कि कौन सा अलंकार है। आपको यही बताना है कि कौन सा अलंकार है। ध्यान दीजिएगा, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक हम आपको आगे बता रहे हैं। अनुप्रास अलंकार के हम बताए थे। अनुप्रास अलंकार का अर्थ क्या होता है, फिर अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार से स्त्रियां आभूषण पहनने से उनका सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार से काव्यों में अलंकार का प्रयोग करने से इनका माने इसमें निखार आ जाता है। अलंकार का अर्थ होता है माने कि सुंदरता बढ़ाना। तो आपको हम बताने चल रहे हैं अनुप्रास। अनुप्रास को बताए थे अनुप्रास। अनुप्रास किसे कहते हैं? अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, यानी कि बार बार वर्ण जहाँ पर आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब हम आपको बताने चल रहे हैं यमक अलंकार, जो कि हम आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में बता चुके हैं। अब आपको बता रहे हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक अलंकार किसे कहते हैं, इसे आपको ध्यान देना है। इसको हम बता रहे हैं। बताने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि इसमें कौन सा उदाहरण हम बता रहे हैं और उसे किस प्रकार से उसे देखना है। तो आइए सबसे पहले हम अलंकार, जो यमक अलंकार है, इसका हम परिभाषा बता रहे हैं। यमक अलंकार का, यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब कविता में एक शब्द, जब कोई भी कविता में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि यमक अलंकार की परिभाषा, यमक अलंकार की परिभाषा है कि जब कविता में या उदाहरण में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उस शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसी को यमक अलंकार कहते हैं। अब जैसे उदाहरण दे रहे हैं हम, जैसे कि पहला उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी। ये बहुत पुराना उदाहरण है, आप सब काफ़ी पहले से सुनते आ रहे हैं, बच्चे भी जानते हैं, आप सब भी जान रहे हैं। फिर भी हम पहला उदाहरण यही दे रहे हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग, वा पावे बौराय। इसमें देखिए कनक कनक, अभी हम यमक अलंकार की परिभाषा बता रहे थे। इसमें हमने बताया कि जहाँ पर जिस उदाहरण में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो जो हमने उदाहरण आपके सामने पेश किया कि कनक कनक, यहाँ पे कनक कनक 2 बार आ रहा है। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग, वा पावे बौराय। ये कनक ऐसा क्या है, इसका अर्थ हम बता रहे हैं। कनक, जो पहला कनक है, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। वही इस उदाहरण में कहा जा रहा है कि कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग। धतूरा खाने से लोग पागल हो जाते हैं, बौरा जाते हैं। धतूरा खाने से लोग बौरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं। जिस प्रकार से धतूरा खाने से लोग पागल हो जाते हैं, उसी प्रकार से लोग
ज़्यादा सोना किसी को अगर मिल जाए तो वो भी पागल हो जाता है। यही इसमें कहा गया है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पावे बौराय। या धतूरा खाने से आदमी बौरा जाता है, या सोना पाने से आदमी बौरा जाता है। किसी की अधिकता हो तो वो आदमी अपने बस में नहीं रहता है, लेकिन धतूरा खाने से आदमी पागल हो जाता है। लेकिन वही धतूरा अगर आप खाते हैं पागल भी होते हैं, वही धतूरा केवल आप उसका बीज अगर माने कि उसको पानी के साथ घोट जाइए तो वही अमृत का भी काम करता है। लेकिन धतूरे को खाते समय कूचा नहीं जाता है। तो आइए हम आगे आपको बता रहे हैं। इसमें इस उदाहरण में कनक शब्द 2 बार आया है। इस उदाहरण में कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। एक कनक का अर्थ हुआ सोना और दूसरे कनक का अर्थ हुआ धतूरा। इसको ध्यान दीजिएगा। आइए हम अब इसके बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए। ऐसा किसी उदाहरण में इस प्रकार का अगर ऐसा ही शब्द किसी उदाहरण में 2 या 2 से अधिक बार अगर आता है, 2 या 2 से अधिक बार अगर आता है और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो जाता है, हर बार भिन्न भिन्न हो जाता है, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यमक अलंकार किसे कहते हैं? किसी उदाहरण में कोई शब्द अगर बार बार आता है, एक से ज्यादा बार, 2 या 2 से अधिक भी, कोई शब्द किसी उदाहरण में बार बार आता है और हर बार उस शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार में क्या था कि किसी उदाहरण में, किसी कविता में अगर कोई वर्ण, यहाँ पे शब्द की बात हो रही है और अनुप्रास अलंकार में वर्ण की बात हो रही है। अनुप्रास अलंकार में किसी उदाहरण में कोई वर्ण अगर बार बार आता हो, एक से ज्यादा बार अगर आता है तो उसे आवृत्ति कहते हैं। एक से ज्यादा बार अगर कोई वर्ण बार बार आता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। और यमक अलंकार में कोई शब्द अगर एक से अधिक बार आता है और एक ही शब्द अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण बार बार आता है, जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण बार बार आता है, और उसी प्रकार यमक अलंकार में भी एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है। इस प्रकार विशिष्ट शब्दों के प्रयोग के कारण वाक्य की शोभा बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा। अब अगला उदाहरण हम दे रहे हैं आपको। दूसरा, एक तो हमने बताया कि जो बहुत पुराना है, लोग जानते हैं, पहले से ही चला आ रहा है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग या पावे बौराय। अब हम दूसरा उदाहरण आपको बता रहे हैं। जैसे कि अगर परीक्षा में आता है और पूछ दिया उदाहरण दे करके कौन सा अलंकार है, इसे आपको ध्यान में रखना है। आइए हम दूसरा उदाहरण आपको बता रहे हैं, जो है सजना है मुझे सजना के लिए। अगर ये परीक्षा में आता है, पूछ दिया कि सजना है मुझे सजना के लिए, ये कौन सा अलंकार है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जो कि हमने आपको बताया कि किसी उदाहरण में या किसी कविता में या किसी चौपाई या दोहा में अगर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग हो, भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा गया? सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, इसका अर्थ क्या होगा? आइए देखते हैं। इसमें सजना 2 बार आया है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना का प्रयोग 2 बार हुआ है। अब एक सजना का अर्थ होता है श्रृंगार करना। अगर जैसे हम तैयार होते हैं, सजते हैं, तो वही कहा जा रहा है कि सजना, माने कि अगर कोई श्रृंगार करके, सज सवर करके कहीं निकल रहा है, उसी के लिए ये शब्द का प्रयोग हो रहा है कि सजना है मुझे सजना के लिए। तो
एक सजना का उदाहरण अर्थ होता है श्रृंगार करना, संवरना, सजना। और दूसरे सजना का अर्थ होता है पति, प्रेमी, प्रियतम। यानी कि हम सज करके सजना के लिए, अपने पति के लिए, अपने प्रेमी के लिए हम श्रृंगार कर रहे हैं। ये दूसरा उदाहरण था। आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से ही हम आपको कई उदाहरण बता रहे हैं, जो आप ध्यान देते चलिएगा कि किस प्रकार से ये है। अब अगला उदाहरण हम आपको तीसरा बताने, तीसरा उदाहरण जो कि हम बताने चल रहे हैं। तीसरा उदाहरण ध्यान दीजिएगा, तीसरा उदाहरण बता रहे हैं यमक अलंकार का ही। जैसे कि हम आपको एक वाक्य दिए हैं कि इसका अर्थ एक कौन सा अलंकार है, कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए आप इसको बताइए। अगर आ रहा है, वैसे आ तो रहा होगा क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं। तो आइए हम तीसरा उदाहरण बताने चल रहे हैं यमक अलंकार का। सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली। याद रखिएगा हम क्या बताने चल रहे हैं। सारंग ले सारंग चली, या तो लिख दें क्योंकि इसको बहुत ध्यान से समझना भी है। सारंग ले सारंग चली, आइए देख लेते हैं। सारंग ले सारंग चली। ध्यान दीजिएगा, ये इसलिए हमको लिखना पड़ रहा है कि इसमें विचित्र इसका अर्थ आएगा। सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो आए, सारंग पूगो आए। फिर से देखिए, सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो आए। सारंग, अगला सारंग, सारंग पूगो आए, सारंग पूगो आए। सारंग ले सारंग धर्यो, सारंग ले सारंग धर्यो। देखिए, सारंग, सारंग ले सारंग धर्यो। ये लिखना पड़ रहा है इसलिए कि इसमें हम आपको बताएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये आ चुका है, परीक्षा में पूछ दिया था इसको कि कौन सा अलंकार है। तो अगर इसको आप जानते रहेंगे तो इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो हम उदाहरण तीसरा बता रहे हैं। सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो आए। सारंग ले सारंग धर्यो, सारंग निकस्यो आए, सारंग निकस्यो आए। देख लीजिए, सारंग, सारंग निकस्यो आए। देखिए, ये तीसरा उदाहरण है यमक अलंकार का। सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो आए, सारंग ले सारंग धर्यो, सारंग निकस्यो आए। यहाँ पे आप देखिए, इस उदाहरण में, इस कविता में यहाँ पर सारंग शब्द का प्रयोग कई बार हो रहा है, जो कि इसका परिभाषा है कि कोई भी शब्द अगर एक से अधिक बार आता हो और अधिक बार आने के बाद उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न अगर हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं, उसे यमक अलंकार कहते हैं। यानी कि इस उदाहरण में देख लीजिए कि लिखा गया है सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो आए, और सारंग ले सारंग धर्यो, सारंग निकस्यो आए। यहाँ पर इस उदाहरण में सारंग शब्द एक है, सारंग शब्द एक है, पर हर बार इसका अर्थ भिन्न है। यहाँ सारंग के अर्थ क्या क्या है, यहाँ सारंग का अर्थ क्या क्या है देख लीजिए। यहाँ पे एक सारंग है, यहाँ पर भी 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 एक सारंग है।
यहाँ पर देख लीजिए। तो इस उदाहरण में सारंग कई बार आया है, जो कि इसका नियम कहता है अगर किसी कविता में, किसी उदाहरण में अगर एक शब्द की आवृत्ति अगर कई बार होती है, कई बार अगर वो शब्द आता है और उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे यमक अलंकार कहा जाता है। आइए देखिए, एक सारंग का अर्थ होता है, ये सारंग कई बार लिखा गया है, तो एक सारंग का अर्थ क्या होगा? एक सारंग का अर्थ होता है घड़ा। देख लीजिए, घड़ा एक सारंग का अर्थ हो गया घड़ा। दूसरे सारंग का अर्थ होता है सुंदरी। दूसरे सारंग का अर्थ सुंदरी, दूसरे सारंग का अर्थ हो गया सुंदरी। तीसरे सारंग का अर्थ हो गया वर्षा। वर्षा माने जैसे बारिश होती है उसी को वर्षा कहते हैं। यहां पे देखिए वर्षा तीसरे का हो गया, तीसरे सारंग का अर्थ हो गया वर्षा। फिर अगला जो सारंग आ रहा है उस सारंग का अर्थ क्या होगा? वस्त्र, कपड़ा। जो वस्त्र होता है, जो कपड़े होते हैं, उसको भी सारंग कहा जाता है। सारंग, आइए इसको भी देख लेते हैं। वस्त्र, वस्त्र हुआ। अब अगले सारंग का अर्थ क्या है? सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो आए, सारंग ले सारंग धरयो, सारंग निकस्यो आए। यहां पर सारंग का उच्चारण बार बार हो रहा है और हर बार इस सारंग का अर्थ भी भिन्न भिन्न हो रहा है, इसलिए ये यमक अलंकार ही होगा। अगर परीक्षा में इस प्रकार का उदाहरण दे दिया और पूछ दिया कि कौन सा अलंकार होगा, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि ये एक ही शब्द का बार बार आना और उसका बार बार आने के साथ उसका भिन्न भिन्न प्रकार का अर्थ भी निकलना, इसी को यमक अलंकार कहा जाता है। अगला जो सारंग है, अगले सारंग का अर्थ होता है, अगले सारंग का अर्थ होता है, देख रहे हैं, सारंग घड़ा, सारंग सुंदरी, सारंग वर्षा, सारंग वस्त्र। अगला सारंग यानी कि जो पांचवा सारंग है, इस सारंग का अर्थ क्या होगा? सरोवर होता है। सरोवर, ध्यान दीजिएगा, ये सरोवर हो गया। अब यहां पर लिखा गया है कि सारंग शब्द एक है, पर हर बार इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। सारंग शब्द एक ही है, सारंग शब्द एक है, और पर हर बार इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। यहां सारंग का अर्थ जो है घड़ा, सुंदरी, वर्षा, वस्त्र, सरोवर आदि है। तो इस प्रकार से इसका, ये तो हो गया सरोवर, देख रहे हैं सरोवर। अब हम आपको अगला बताने चल रहे हैं। अगला उदाहरण है कि माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर। ध्यान दीजिएगा, माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का, कर का मन का डार के, और मन का फेर। यहां इस उदाहरण में, इस वाक्य में, इस कविता में दिया गया है मन का, मन का। ये मन का यहाँ पे दो बार प्रयोग किया गया है। फिर देखिए, माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, और कर का मन का डार के, मन का फेर। तो मन का यहां पे दिया है मन, देख लीजिए, मन का, मन का दिया है, मन का, ये दिया है मन का। एक मन का दिया है इस प्रकार से, मन का। ये जो मन का होता है, एक मन का दिया है जो इसका अर्थ होता है, मनका का अर्थ होता है माला का दाना, माला का दाना।
इस मनका का अर्थ हो गया माला का दाना, और दूसरा मनका, ये पहला मनका हो गया, ये दूसरा मनका है मन का, ये अलग है, ध्यान दीजिएगा, मन का। ये मनका, ये जो मिला हुआ मनका है इसका अर्थ होता है माला का दाना, और दूसरा जो मनका है मन का, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे ये अलग है। पहले मनका का अर्थ होता है माला का दाना और दूसरे मन का अर्थ होता है हृदय। दूसरे मन का जो होता है अर्थ हृदय होता है, हृदय, हृदय। तो मन का माला का दाना, मन का हृदय से, हृदय से। तो यहां पर इसका दो मन का है, दोनों मनका का अर्थ अलग अलग हो रहा है, तो इसलिए क्या है, ये यमक अलंकार होता है। आइए हम आपको अगले उदाहरण की तरफ ले चलते हैं। अगला उदाहरण क्या है? अगला उदाहरण है पांचवा उदाहरण क्या है? पांचवा उदाहरण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। ये पांचवा उदाहरण है, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। अब इस उदाहरण को समझ लीजिए। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी वे, कोई है औरत जो 3 बेर खाती है, 3 बेर यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ बेर 2 बार दिया गया। एक बेर जो पहला वाला बेर है, 3 बेर खाती है वो, तो 3 बेर जो पहला बेर दिया गया है इसका मतलब होता है 3 बार, सुबह दोपहर शाम। यही कहा जा रहा है कि 3 बेर खाती थी वे, माने 3 टाइम खाती थी, 3 टाइम खाती थी, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है। यहां पे उत्तर इसका ये निकल रहा है कि 3 बार वो औरत खाती थी और 3 बेर खाती है, यानी कि बेर का जो फल होता है 3 फल खाती है। बेर का जो फल 3 फल खाती थी 3 बार। तो जो पहला बेर का अर्थ हो रहा है वो बार, यानी कि 3 बार खाती है, और जो दूसरा वाला बेर का अर्थ हो रहा है बेर का फल, वो 3 फल खाती थी। इसीलिए यहाँ पे बेर का अर्थ 2, माने इस शब्द 2 बार आया और इस शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ निकला, इसलिए क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया। बेर होता है, एक बेर का अर्थ होता है कि बार बार, यानी कि हम 3 टाइम खाएं, और एक बेर का अर्थ होता है बेर का फल। बेर होता है बैर, जिसको कहते हैं हम लोग बैर भी कहा जाता है, उसका फल कहा जा रहा है। तो आइए हम अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। हमने आपको बताया ना कि 3 बेर खाती है वे, 3 बेर खाती है, तो इसको हमने बताया कि पहले बेर का अर्थ होता है 3 बार और दूसरे बेर का अर्थ होता है बेर के 3 फल। आइए हम आपको अगला उदाहरण बता रहे हैं जो छठवां है। छठवां देख लीजिएगा, छठवां उदाहरण क्या है? छठवां उदाहरण देख लीजिए, ये क्या है? छठवां उदाहरण है, सपना सपना समझकर भूल न जाना। ये भी एक, जो सपना सपना समझकर भूल न जाना, ये परीक्षा में आया था। ये परीक्षा में 2011 में परीक्षा में आया था कि सपना सपना समझकर भूल न जाना, ये कौन सा अलंकार है? यहाँ पे आप स्वयं देखिए कि सपना सपना समझकर भूल न जाना। तो यहाँ जो पहला सपना की बात हो रही है, पहला सपना किसी का नाम है, किसी का नाम है, और दूसरा सपना जो है ये रात में जो स्वप्न देखा जाता है उसकी बात हो रही है। तो वही कहा जा रहा है कि सपना सपना समझकर भूल न जाना। इसका पहले सपने का अर्थ हो रहा है किसी का नाम है, यानी कि सपना किसी का नाम है, और दूसरे सपने का अर्थ है रात में आने वाला स्वप्न। रात को आने वाले स्वप्न को सपना कहते हैं, और एक सपना किसी का नाम है। आइए हम, ये तो हो गया यमक अलंकार। यमक अलंकार अगर इस प्रकार से कहीं भी कोई भी कविता दे दे या कोई भी उदाहरण दे दे, कैसा भी दोहा दे दे, आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार
दोहराया जाए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यमक का अर्थ ही होता है कि किसी शब्द की बारंबारता, किसी शब्द को बार बार आना और उसकी जो अर्थ होता है अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसी को यमक अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास, अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ड। कोई वर्ड अगर बार बार आता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक, आइए अब हम आपको तीसरा यानी कि शब्द अलंकार और अर्थालंकार दो होते हैं। तो शब्द अलंकार के जो हम भेद बता रहे थे, अनुप्रास अलंकार, फिर दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। अब हम आपको श्लेष अलंकार के बारे में बताएंगे। तो हम यहाँ पे एक वाक्य लिखे थे, कोई कुत्ता, कोई कुत्ता। बहुत लोग बोल देते हैं कि कुत्ता है क्या, कुत्ते हो क्या, इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे कोई कुत्ता है और इस वाक्य लिखा गया है। एक पूछा जा रहा है कि कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, वर्ड बार बार आ रहा है, कोई कुत्ता, कोई कुत्ता। अगर एक वर्ड एक बार से अधिक आए, एक बार से अधिक आए, दो बार से भी अधिक आए, लेकिन वर्ड अगर कोई वर्ड किसी उदाहरण में एक बार से अधिक आए, एक बार से अधिकता हो, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। क्योंकि अनुप्रास अलंकार का अर्थ ही है, अनु का अर्थ ही होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ड। अगर कोई वर्ड बार बार आता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार, कोई कुत्ता, कोई कुत्ता उदाहरण है। और ये कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। अब हम आपको जो श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार के बारे में हम आपको अगले क्लास में बताएंगे और इसका हम एक उदाहरण आपको बता दे रहे हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देना। तो हम अगला उदाहरण बता रहे हैं श्लेष अलंकार का। श्लेष अलंकार का उदाहरण है, एक शब्द में कई अर्थ होते हैं। इसमें इसका जो परिभाषा है श्लेष अलंकार का कि एक शब्द आता है और एक शब्द का अर्थ कई बार आता है। यमक अलंकार में क्या है कि शब्द भी कई रहेंगे, उसका अर्थ भी अलग अलग होता है, लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द एक ही रहेगा, अर्थ अलग अलग होगा, वही श्लेष अलंकार होगा। लेकिन ये हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। जैसा इसका श्लेष अलंकार का एक उदाहरण है छोटा सा, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो ये जो हम बताने चल रहे थे, जो उदाहरण हम आपके सामने बताए हैं, ये कौन सा अलंकार है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगली लाइन हम नहीं बताएंगे क्योंकि अभी हम इसको अगले क्लास में बताएंगे। तो दोस्तों, आपको हमने अलंकार बताया, दूसरा अलंकार हम अगले दिन अगले क्लास में आपको बताएंगे, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। इस प्रकार से ये अलंकार चलता रहेगा। फिर अनुप्रास अलंकार का भी कई भाग होता है, उसको भी हम अलग अलग करके बताएंगे, जिसके एक एक थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे तो आपको भी समझ में आएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।